सो है गाइस, स्वागत आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में बात करेंगे भी इस बड़ी करेक्शन को लेकर। मार्केट में इस टाइम आपने देखा होगा अभी आज के दिन एक ऑल टाइम हाई बनाया था सुबह सुबह। ठीक है, मार्केट में ज़बरदस्त रैली थी, लेकिन उसके बाद आप लोग देखोगे पूरा का पूरा सीन चेंज हो गया। और जो मार्केट है वो इतनी बड़ी करेक्शन दिखाएगी किसी ने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था भाई। किसी ने नहीं सोचा कि मार्केट में इतना बड़ा फॉल बन सकता है। निफ्टी है लगभग 300 पॉइंट टूटकर क्लोजिंग लिया है भी 21,150 पॉइंट्स पर। और इसी के साथ अगर बात की जाए बैंक निफ्टी की तो ये भी लगभग 425 पॉइंट के करीब टूटा है भी। और रही बात सेंसेक्स की तो ये तो भी देखो लगभग 930 पॉइंट के करीब टूटा है। और जो पूरे मार्केट में जो करेक्शन बना है, सबसे इतना बड़ा जो करेक्शन आया मार्केट में, देखो भाई हाल ही में जो स्टॉक्स के अंदर रैली बनी हुई थी, मिड कैप शेयरों में रैली बनी हुई थी। जो बड़े स्टॉक थे वो थोड़े सुस्त थे, लेकिन जो मिड कैप स्मॉल कैप शेयर थे वो लगातार हाई पर हाई लगा रहे थे। ठीक है, उसकी वजह से आप लोग देखोगे मार्केट में भी एक जो वाइब वो बनी हुई थी, मार्केट में भी ज़बरदस्त रैली थी। तो क्या इस गिरावट के बाद हमें जो नुकसान हुआ, हमारा पोर्टफोलियो जो रेड हुआ है, ठीक है ध्यान से सुनना, हमारा जो पोर्टफोलियो रेड हुआ है, क्या यहाँ पर बेच कर निकलना सही है या फिर अभी के टाइम कुंडली मार के बैठने का टाइम है या और ऐड करने का टाइम है? देखो भाई, इस गिरावट के अंदर बेचने की गलती बिल्कुल मत करना। अगर आपके पास अच्छी कंपनियों के शेयर हैं तो बेचने की गलती बिल्कुल मत करना। प्रॉफिट बुकिंग की वजह से ये फॉल बना है और जल्द से जल्द देखो भाई, जल्द से जल्द ये जो गिरावट है ना वो भर लेगी, मार्केट भर लेगी। टेंशन मत लो, क्योंकि मार्केट अभी और ऊपर जाना है भाई, कम से कम 7-8% ऊपर जाना है मार्केट को। अभी 2024 के इलेक्शन होने हैं, बजट आना है, बजट के साथ साथ क्वार्टर रिजल्ट्स भी तो आने हैं। तो ये जो हल्का फुल्का नए साल से पहले जो आया है मार्केट में, डीप आया है, डाउन आई है मार्केट, इसको लेकर परेशान नहीं होना भाई। सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग की वजह से ये असर रहा है और इन सब को लेकर आपको बिल्कुल भी जो ना भी परेशान नहीं होना है। ठीक है, तो आप लोग देखो भी कल का कैसा क्या माहौल बन सकता है। वैसे तो मैं लेवल्स वगैरह प्रोवाइड करवा चुका हूँ मार्केट्स के, फिर भी आपको बता दें भी यूरोपियन मार्केट्स की अगर बात की जाए तो यूरोपियन मार्केट्स हमें लगभग नेगेटिव क्लोजिंग लेते हुए नजर आ सकती है। उसके बाद अगर बात करें यूएस मार्केट की तो यूएस मार्केट की भी ओपनिंग हो चुकी है। नेस्डैक की अगर बात की जाए तो ये हल्की फुल्की तेजी पर हमें दिखाई दे रहा है, 0.13% की तेजी है। और दूसरी तरफ अगर बात करें डाउ जोन्स की तो ये हमें हल्की फुल्की करेक्शन पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव करेक्शन और नेगेटिव हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन इन सब को लेकर देखो भाई, अगर ये पॉजिटिव क्लोजिंग लेते हैं, इनका तो डाटा सुबह आएगा, तो ये तो पॉजिटिव क्लोजिंग लेते हैं तो मार्केट में रिकवरी के चांस बन जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल भी परेशानी होना, मार्केट में रिकवरी के चांसेस बनेंगे। अगर लेवल्स नहीं देखे हैं तो कमेंट कर देना, वीडियो में प्रोवाइड आपको करवा दूंगा, वो लेवल्स आप लोग देख लेना। तो आपका जो पोर्टफोलियो रेड हुआ है ना भाई, सबसे ज़्यादा जिस स्टॉक में नुकसान हुआ है, और जितना स्टॉक आपको और टूटते हुए नजर आए तो नीचे के भाव से एवरेज करना मत भूलना। अगर कोई भी स्टॉक अगर आपका 15% के करीब टूट जाता है तो उस शेयर के अंदर, अगर स्टॉक अच्छा है, कंपनी अच्छी है, तो आंख बंद करके पैसा लगा लेना भाई। ठीक है, एवरेज कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो करेक्शन बनी है आपके लिए एक बड़ा मौका आया है। ठीक है, बड़ा डिस्काउंट मिला है, ऐसा सोच लो भी, स्टॉक में डिस्काउंट आया है और ये डिस्काउंट जो है भी आपको जल्द से जल्द रिकवरी देगा। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं भाई डाटा कैसा रहा है इसका, जो FII है उनका, उसका भी तो असर रहेगा ना मार्केट के ऊपर कल के दिन। अगर बात करें FII के डाटा आज की, तो डाटा जो हमें देखने को मिल रहा है भाई, यहाँ पर देखोगे भी DI की तो पॉजिटिव क्लोजिंग रही है, जैसा कि आप लोग देख सकते हो। 4754 करोड़ के करीब हमें जो ना भी एंट्री आती हुई नजर आई है। तो वहीं आप लोग देखोगे भी टोटल अगर बात की जाए FII की, तो इनकी तरफ से जो अभी 1322 की बिकवाली की गई, यानी कि FI नेगेटिव है भाई। FI नेगेटिव है, DI पॉजिटिव है। मार्केट में कल फिर से हमें जो अभी दबाव देखने को मिल सकता है। अगर कल फिर से जो अभी मार्केट में इतना बड़ा फॉल बनता है तो आप लोग देखोगे भी, वैसे भी आज मार्केट में जो ऑप्शन वगैरह करते हैं उनके लिए मैंने हैज के लिए बोल दिया था, अभी हैज करने का मौका है। ठीक है, हैज कीजिए, 2-2, 3-3 लॉट जो भी आपसे हो। 21,000 का नीचे में पुट और ऊपर में जो कॉल है वो 21,400 की, ये मैंने आपको बताई है। 21,400 की कॉल और 21,000 की पुट, दोनों में से हैज करके चलिए। यानी दो लॉट अगर आपने पुट के उठाए हैं तो कम से 2 लॉट अगर आपने पुट के उठाए तो 1 लॉट आपका कॉल में होना चाहिए। ठीक है, तो इससे क्या होता है अभी, रिस्क रिवार्ड का जो रेशियो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। यानी नुकसान और जो प्रॉफिट और जो नुकसान है वो हमें जो ना भी देखो, नुकसान अगर होगा कम से कम होगा
और प्रॉफिट होगा तो जमकर होगा, क्योंकि भी मार्केट का साइडवेज कहाँ पर है, नेगेटिव है, इसलिए मैंने 2 लॉट बोला। और जिनके पॉजिटिव वे कहाँ पर है, वे पॉजिटिव वे देखो भाई, मार्केट के पॉजिटिव जाने के चांस बहुत ज़्यादा कम है। अगर नेगेटिव आता है तो इसीलिए मैंने 2 लॉट वहाँ पर बोला कि 2 लॉट उठा सकते हो मिनिमम, कम से कम 2 तो होने चाहिए। और ऊपर में अगर बात करें तेजी बनती है तो 1 लॉट वहाँ पर पकड़ना चाहिए। तो ये सारे मोमेंटम है मार्केट के अंदर, और आगे आपकी मर्जी भी, आपको क्या करना है क्या नहीं। लेवल्स की वीडियो मैं डाल चुका हूँ, कमेंट कर देना, लिंक आपको मैं दे दूंगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।